दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि सेंटेंस यानी वाक्य क्या है, सेंटेंस के टाइप्स कितने हैं और हर एक टाइप्स को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। जैसे सिंपल सेंटेंस क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या है। दोस्तों किसी भी वाक्य की बात करें, किसी भी सेंटेंस की हम जब बात करते हैं तो सेंटेंस बनता किससे है। तो सेंटेंस की जो शुरुआत होती है वो होती है अल्फ़ाबेट से यानी वर्णमाला से। चाहे हम इंग्लिश की बात करें, चाहे हम हिंदी की बात करें या किसी अन्य भाषा की बात करें, तो अल्फ़ाबेट्स यानी वर्णमाला में जितने भी लेटर्स होते हैं, अक्षर होते हैं, उन लेटर्स, उन अक्षरों के द्वारा फिर क्या बनता है, वर्ड बनता है, शब्द बनता है। और इन्हीं शब्दों के इस्तेमाल से फिर सेंटेंस बनता है। इससे पहले की वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कशन किया हुआ था कि फ्रेज क्या होते हैं, वाक्यांश क्या होते हैं। फिर हमने ये भी जाना था कि क्लॉज क्या है। क्लॉज की यदि हम बात करें तो क्लॉज यानी सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन। अगर आपने इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है, फ्रेज और क्लॉज वाले वीडियोस को, तो इन वीडियोस को एक बार जरूर देख लीजिए ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो इस तरह से अगर हम देखें तो सबसे पहला जो शुरुआती होता है वाक्य बनने के लिए वो होता है लेटर। लेटर से बनता है वर्ड यानी शब्द, और शब्दों से बनता है फ्रेज। तो फ्रेज की हम बात करें तो ये वाक्य अंश होता है। और क्लॉज की हम बात करते हैं तो क्लॉज जो होता है वो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है। और जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो जो सेंटेंस है ना, इसी के अंतर्गत ये चीज़ें आ जाती है। सेंटेंस के अंदर क्लॉज भी समाहित हो सकता है, फ्रेज भी समाहित हो सकता है। तो इस तरह से सबसे छोटा ये, और उसके बाद फिर ये वर्ड, लेटर, वर्ड, फिर फ्रेज, फिर क्लॉज, उसके बाद सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस जो होता है वो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो सब्जेक्ट रखता है, अपना एक सब्जेक्ट रखता है और एक प्रेडिकेट, यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए, और जो कंप्लीट थॉट दे, जिसे हम क्या बोल देते हैं, सेंटेंस बोल देते हैं। सेंटेंस को जानने से पहले हम जानते हैं क्लॉज को एक बार फिर से। क्लॉज जिसे हम कहते हैं उपवाक्य, जिसे हम दो भाग में डिवाइड करते हैं, इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज यानी परतंत्र क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, इसे प्रिंसिपल क्लॉज या मेन क्लॉज के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। और दूसरा हो जाता है कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू जुड़े होते हैं, जिसमें आप देखेंगे फैन बॉयज करके, है ना, इसके बारे में हमने चर्चा की थी क्लॉज के वीडियो में। अब हमने देखा कि जो क्लॉज है वो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दो तरह के होते हैं। फिर डिपेंडेंट को फिर से डिवाइड कर देते हैं नाउन, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब क्लॉज के रूप में, यानी ये तीन भाग में ये डिवाइडेड हो जाता है। ये चीज़ें आप समझ गए। और ये इस तरह से कुछ कंजंक्शंस यहाँ पे मैंने लिखे हैं। अब देखिए कि जब हम सेंटेंस की बात करते हैं, ये मैं चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हम जो सेंटेंस आज पढ़ने वाले हैं, सेंटेंस के टाइप्स, उसे हम तभी जान पाएंगे जब हम इन क्लॉज के बारे में जानेंगे। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये दो चीज़ें आप याद रखिए। इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र हो, जिसमें प्रिंसिपल या मेन क्लॉज आ जाता है और कोऑर्डिनेट क्लॉज आ जाता है, और डिपेंडेंट जिसमें एक नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, तीन तरह के क्लॉज आ जाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं सेंटेंस की। सेंटेंस जो होता है वो क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट। इट टाइपिकली इंक्लूड्स सब्जेक्ट यानी कर्ता एंड प्रेडिकेट यानी विधेय। ठीक है, अब इस तरह से ये दो चीजें होती है। तो यहाँ पे सेंटेंस जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो एक्सप्रेस करता है, क्या एक्सप्रेस करता है, अ कंप्लीट थॉट। इसे याद रखें, कंप्लीट थॉट। इसका जो थॉट रहेगा वो एकदम कंप्लीट रहेगा। जो भी आपको बोलना है, जो भी विचार है, थॉट है, वो कंप्लीट होना चाहिए। ये होता है सेंटेंस। जो क्लॉज की बात करते हैं तो क्लॉज कंप्लीट थॉट भी दे सकता है और नहीं भी, लेकिन सेंटेंस कंप्लीट थॉट देगा ही। और इसमें दो चीजें होती है, या तो एक सब्जेक्ट यानी कि हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी कौन उस सेंटेंस में एक्टिविटी या क्रिया कर रहा है या किसके बारे में बातचीत चल रही है उस सेंटेंस में, उसे हम बोल देते हैं सब्जेक्ट। प्रेडिकेट की जब हम बात करते हैं तो प्रेडिकेट क्या होता है,
प्रेडिकेट यानी सब्जेक्ट को छोड़ करके बाकी जो चीजें उसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग और एक्सपीरियंसिंग, यानी सब्जेक्ट क्या कर रहा है, क्या एक्सपीरियंस कर रहा है, ये उसे हम बोल देते हैं प्रेडिकेट। आप समझ गए? अब एक एग्जांपल से समझिए। एग्जांपल जैसे स्पीक हिंदी, ठीक है, यानी कि मैं बोल रहा हूं कि हिंदी बोलो। क्या बोल रहा हूं? हिंदी बोलो। क्या ये एक सेंटेंस है? आपसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं। दूसरा मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, जैसे रवि इज अ गुड बॉय, ठीक है, क्या एक सेंटेंस है? तो आप बोलेंगे हाँ ये तो सेंटेंस है, कंप्लीट थॉट दे रहा है कि रवि एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे एक सब्जेक्ट है, ये वाला सब्जेक्ट है, और ये बाकी इज अ गुड बॉय, ये क्या है? ये एक प्रेडिकेट है। अगर आप क्लॉज की बात करें तो क्लॉज भी आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट है और यहाँ पे वर्ब है। क्लॉज में हम दो चीजें बस देखते हैं, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन जहाँ पे दिखे उसे हम क्या बोल देते हैं? क्लॉज बोल देते हैं। और सेंटेंस देखना होता है तो क्या करते हैं? कंप्लीट थॉट रहना चाहिए जिसमें एक सब्जेक्ट और बाकी जो बची हुई चीज है वो प्रेडिकेट, ऐसा हम समझ सकते हैं। आया समझ में? तो ये सेंटेंस है, और क्लॉज की बात करें तो इस सेंटेंस में एक क्लॉज है। ओके, अब बात करें ये वाला स्पीक हिंदी, इसमें तो सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है बोलेंगे, लेकिन देखिए स्पीक हिंदी यानी हिंदी बोलो। यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं किसको बोल रहा हूं बोलने के लिए? यू को बोल रहा हूं ना, आपको। आप इंग्लिश बोलो। जैसे मैं बोलूंगा कम हियर, मतलब यू कम हियर। आ रहा है समझ में? जैसे लिसन टू मी, मेरी बात सुनो, मतलब यू लिसन टू मी, तुम मेरी बात सुनो या आप मेरी बात सुनिए, ठीक है। तो इस तरह से यू अंडरस्टूड रहता है, छिपा हुआ सब्जेक्ट होता है। तो इस तरह से ये भी क्या है? एक सेंटेंस है। ये सब्जेक्ट है जो अंडरस्टूड है, जो छिपा हुआ है, और ये क्या है? प्रेडिकेट है, स्पीक हिंदी। आया समझ में? तो इस तरह से ये किस टाइप का सेंटेंस है बोलेंगे तो इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर हम अकॉर्डिंग टू फंक्शन, अगर हम इसके कार्य के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम आज जो सेंटेंस के टाइप जानने वाले हैं ना, वो कुछ अलग तरीके से जानेंगे। यानी हम फंक्शन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को अलग टाइप से चेंज कर सकते हैं, और हम उसके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी सेंटेंस के टाइप्स को चेंज कर सकते हैं। तो चलिए, ये आप समझ गए ना कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस आप सिंपल सी बात है जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए, और वो सब्जेक्ट दिखे या ना दिखे लेकिन वो अंडरस्टूड भी हो सकता है ना। और बात करें सेंटेंस की, तो सेंटेंस जो कंप्लीट थॉट देगा जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होना चाहिए उसे हम सेंटेंस बोल देते हैं। क्लॉज उसका टुकड़ा होता है, मतलब क्लॉज जो होता है वो सेंटेंस ही है। क्लॉज और सेंटेंस में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है क्लॉज के वीडियो में। अब हम सेंटेंस के टाइप की बात करते हैं, सेंटेंस का टाइप, और उससे पहले कुछ एग्जांपल्स भी और देख लेते हैं। देखिए जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये कंप्लीट थॉट दे रहा है। जो सूर्य है वो पूर्व दिशा में उगता है, तो यहाँ पे द सन क्या है? सब्जेक्ट है, और ये बाकी जो चीजें हैं वो क्या है? प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग देखें तो सब्जेक्ट प्रेडिकेट होना चाहिए, कंप्लीट थॉट देना चाहिए, बस वो सेंटेंस है। क्लॉज अगर आप देखना है, क्लॉज देखना है तो एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब दिखाई देनी चाहिए। तो ये हाँ, ये क्लॉज है, ये एक क्लॉज है इस सेंटेंस में। आया समझ में? द शी सिंग्स ब्यूटिफुली, यहाँ पे भी एक सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, मतलब वो ब्यूटिफुली मतलब बहुत सुंदरता से गाना गाती है, इस तरह से। शेयर दिस वीडियो, मतलब शेयर दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करो। यहाँ पे यू क्या है? सब्जेक्ट है जो अंडरस्टूड है, छिपा हुआ है। शेयर दिस वीडियो, इस वीडियो को शेयर करो, मतलब यू शेयर दिस वीडियो, आप इस वीडियो को शेयर करिए। तो इस तरह से यहाँ पे सब्जेक्ट यू है जो अंडरस्टूड है, और ये बाकी प्रेडिकेट है। आ रहा है ना समझ में? अगर आपको क्वेश्चन भी करना है, क्वेश्चन भी, जैसे आपको बोलना है व्हाट इज योर नेम, मतलब आपका नाम क्या है। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है। यहाँ पे व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह पे व्हाट आ गया है, ठीक है। जैसे रवि इज योर नेम, ऐसा ना बोल के हम क्या बोल रहे हैं? व्हाट बोल दिया, तो यहाँ पे सब्जेक्ट की जगह ये ले लिया क्वेश्चन वाला। तो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये कंप्लीट थॉट दे रहा है ना
कि व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, तो ये भी क्या है, ये भी एक सेंटेंस है। क्या है, ये एक सेंटेंस है। क्लॉज कितने हैं बोलेंगे तो एक ही क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट की प्लेस पे आया है, प्रोनाउन वर्ड यूज हुआ है, और इज वर्ड प्रोनाउन की तौर पे यूज हुआ है, एंड इज क्या हो जाएगा, इज वर्ब है। तो यहाँ पे एक क्लॉज है और ये एक सेंटेंस है। अब देखिए टाइप्स ऑफ सेंटेंस, जैसा कि हमने फ्रंट में ही देखा था, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर उसकी संरचना बनावट के हिसाब से जो सेंटेंस है वो कितने हैं, तो सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस एंड कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब एक एक टाइप्स को अच्छे से समझते हैं। अब ये कैसे समझेंगे, जब हम इसको अच्छे से जानेंगे, जैसे किसको, क्लॉज को, क्योंकि क्लॉज को जाने बगैर आप इसको अच्छे से नहीं समझ सकते, इसीलिए मैंने क्लॉज की बात की। ठीक है, अब देखिए सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस क्या होता है, कंटेन्स वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, उसे हम सिंपल सेंटेंस कह देते हैं। जैसे आई टीच यू इंग्लिश, यहां पे मैंने कहा कि मैं आपको क्या इंग्लिश क्या करता हूं, पढ़ाता हूं। तो यहां पे एक सब्जेक्ट है और ये एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन, यानी कि यहाँ पे एक ही सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन है। तो क्लॉज कितने हैं इसमें, एक है। क्लॉज कितने हैं, एक है। और ये जो क्लॉज है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो जो इंडिपेंडेंट क्लॉज रखता है और एक ही क्लॉज होता है, तो वो क्या कहलाता है, सिंपल सेंटेंस कहलाता है। और भी एग्जांपल्स देखिए, जैसे देखिए शी प्लेज टेनिस, सब्जेक्ट वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक क्लॉज है, सिंपल सेंटेंस, मतलब वह टेनिस खेलती है। रवि बॉट अ न्यू कार लास्ट वीक, ये सब्जेक्ट और ये वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, एक ही क्लॉज है ना। तो उसने पिछले सप्ताह एक नई कार खरीदी, रवि ने पिछले सप्ताह एक नई कार खरीदी। वैसे माई फ्रेंड इज वेरी काइंड, यहाँ पे माई फ्रेंड एक सब्जेक्ट और इज वर्ब, एक ही क्लॉज, यहाँ पे भी एक ही क्लॉज है। तो ये मेरा जो दोस्त है वो बहुत दयालु है। तो इस तरह से क्या हो गया, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आए समझ में, इंडिपेंडेंट क्लॉज है और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एंड दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, एक क्लॉज है ना, तो एक क्लॉज है तो सिंपल सेंटेंस में आ जाएगा। आ रहा है समझ में। नेक्स्ट देखिए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस की जब हम बात करते हैं तो देखिए कंटेन्स टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेज joined by a coordinating conjunctions like fan boys, हमने देखा था ना fan boys करके, fan boys, ये आप याद रखना, ठीक है। F मतलब for, and, nor, but, और, yet, so, इससे ये कंबाइंड रहेगा, या सेमी कॉलन का यूज रहेगा, ठीक है, सेमी कॉलन इस टाइप का, ये आप याद रखिए। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, फिर आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे I wanted to study, मैं स्टडी करना चाहता था। I wanted to study, मैं स्टडी करना चाहता था, मैं पढ़ाई करना चाहता था। But my friend called me, किंतु मेरा जो दोस्त है उसने मुझे कॉल किया। तो यहाँ पे but से जुड़ा है ना, तो ये, और देखिए क्लॉज कितने हैं, ये एक सब्जेक्ट है, ये एक वर्ब है। तो यहां से I wanted to study एक क्लॉज हो गया, but कंजंक्शन की तरह यूज हो रहा है। उसके बाद देखिए my friend, ये एक सब्जेक्ट है, कॉल्ड मी, कॉल एक वर्ब है, तो सब्जेक्ट वर्ब, तो यहाँ पे कितने क्लॉज हो गए, दो क्लॉज। और जो दो क्लॉज है, माई फ्रेंड कॉल्ड मी और आई वॉन्टेड टू स्टडी, ये किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, बट से। तो इसलिए क्या हो जाएगा, दो क्लॉज है और दोनों क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट है। ये मेन क्लॉज या प्रिंसिपल क्लॉज है और ये वाला कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज है। आ रहा है ना समझ में, कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज, ये मेन या फिर प्रिंसिपल क्लॉज है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस है। आ रहा है समझ में, दो या दो से अधिक क्लॉज रहेंगे और वो इंडिपेंडेंट रहेंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। यानी कंपाउंड मतलब इसे हम संयुक्त वाक्य भी कहते हैं। जैसे ये सिंपल जो सेंटेंस है इसे हम क्या बोल देते हैं हिंदी में, इसे हम बोल देते हैं सरल वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, सरल वाक्य बोलते हैं। वैसी जो कंपाउंड सेंटेंस है इसे हम क्या बोल देते हैं, कंपाउंड सेंटेंस को, चलिए इसे हम बोल देते हैं संयुक्त वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, संयुक्त वाक्य,
ओके, हिंदी भी नाम पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं और भी चीजें। देखिए ये तो फैन वॉइस हो गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के थ्रू जुड़ा है तो वो कंपाउंड सेंटेंस है। कभी कभी ऐसा होगा कि वो जो है ना सेमी कॉलन के थ्रू भी जुड़ा रहेगा, कभी कभी कॉलन का भी यूज आपको मिल सकता है, कभी कभी आपको सेमी कॉलन के जस्ट बाद हाउएवर, देयरफॉर, ये जो है ना कंजंक्टिव एडवर्ब्स होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब्स, ठीक है, या ट्रांजिशन वर्ड्स जिसमें हाउएवर, देयरफॉर, मीनवाइल, अदरवाइज, निवर्दलेस, हैंस, दस, ये इस तरह के वर्ड्स भी मिलेंगे सेमी कॉलन के बाद, तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस के अंतर्गत आएंगे, ये आप याद रखिए। ओके, तो ये और एग्जांपल्स है, जैसे श्रेयल वॉज वेरी हंग्री येट शी कुड नॉट इट, श्रेयल बहुत हंग्री थी, बहुत भूखी थी, फिर भी उसने शी, फिर भी, येट मतलब फिर भी, शी कुड नॉट इट, फिर भी वो कुछ नहीं खा सकी, कुड नॉट इट, वो खा नहीं सकी, ठीक है। तो इस तरह से येट से जुड़ा हुआ है तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। द ड्रेस इज टू टाइट, मतलब ड्रेस इतना टाइट है कि आई डोंट वांट टू बाई इट, कि मैं इसे जो है खरीदना नहीं चाहता हूं, तो ये सिर्फ सेमी कॉलन के थ्रू जुड़ा है ना। अब मैं बताने वाला हूं जो सेमी कॉलन के बाद हाउएवर, देयरफॉर, मीनवाइल, अदरवाइज, नेवरदलेस, हेंस, दस, इस तरह के जो वर्ड्स है यानी कंजंक्टिव एडवर्ब्स है उनसे भी जुड़े होते हैं, तो वो भी कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, संयुक्त वाक्य होते हैं। जैसे द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड थ्रूली फॉर द एग्जाम, यानी स्टूडेंट्स ने क्या किया, एग्जाम्स के थ्रूली उन्होंने क्या किया, प्रिपेयर किया, प्रिपरेशन किया। हाउएवर, किंतु, लेकिन, द क्वेश्चन वॉज, द क्वेश्चंस वर अनएक्सपेक्टेडली डिफिकल्ट, यानी जो क्वेश्चन था वो अनपेक्षित रूप से काफी कठिन था, ठीक है। तो यहाँ पे हाउएवर से जुड़ा हुआ है तो ये भी कंपाउंड सेंटेंस ही है। तो दो क्लॉज है यहाँ से यहाँ तक, द स्टूडेंट्स प्रिपेयर्ड, सब्जेक्ट वर्ब, वैसे ही हाउएवर के बाद द क्वेश्चन, सब्जेक्ट वर, प्रेडिकेट, सॉरी वर्ब, ठीक है। तो दो क्लॉज है या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते क्या है, वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या फिर जो हमने अभी देखा है कंजंक्टिव एडवर्ब्स है, यानी कि दोनों जो या दो या तीन है ना वो क्या होना चाहिए, इंडिपेंडेंट क्लॉज होने चाहिए, बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही प्रैक्टिस्ड एवरी डे फॉर द स्पीच, उसने क्या किया, स्पीच के लिए हर दिन प्रैक्टिस किया। देयरफॉर, इसलिए, शी डिलीवर्ड इट विद डिफरेंट एंड क्लैरिटी, इसलिए उसने पूरे कॉन्फिडेंस एंड क्लैरिटी के साथ उसने उसे डिलीवर किया, यानी स्पीच को बोला, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे भी दो क्लॉज है और दो क्लॉज किससे जुड़ा हुआ है, देयरफॉर से। तो ये आप याद रखिए, ठीक है। एक फैन वॉइस को याद रखना है, फैन वॉइस के अलावा आपको ये जो कंजंक्टिव एडवर्ब्स है, ट्रांजिशन वर्ड्स है, इनको भी याद रखना है, हाउएवर, देयरफॉर, मीनवाइल, अदरवाइज, नेवरदलेस, हेंस, दस और फैन वॉइस, ताकि आप समझ पाएंगे कि ये कंपाउंड है या नहीं। तो आप समझ गए कंपाउंड क्या है। कंपाउंड में यही है कि आपको दो या दो से ज्यादा क्लॉज मिलेंगे और वो इस तरह से इंडिपेंडेंट क्लॉजेज ही रहेंगे। अब हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं, देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कंटेन्स एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा यानी एक स्वतंत्र क्लॉज होगा, एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट या मेन क्लॉज रहेगा या प्रिंसिपल क्लॉज रहेगा और उससे जुड़ा हुआ एक कम से कम डिपेंडेंट या सबऑर्डिनेट क्लॉज होना चाहिए, या फिर एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है, कम से कम बोल रहा हूं एक। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के ये थ्रू ये जुड़ते हैं जिसमें ये बहुत सारे वर्ड्स हैं, जैसे आफ्टर, ऑल्दो, एज इफ, एज लॉन्ग एज मच एज सुन एज, तो ये आप पढ़ लीजिए, इतने सारे हैं और भी मिल जाएंगे, है ना। ये मैं कुछ जो कंजंक्शंस है वो मैंने बताया है, तो ये आप याद मत करिए, इसे याद मत करिए। किसको याद करिए आप सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और जो मैंने बताया अभी जस्ट कंजंक्टिव एडवर्ब्स, फैन वॉइस याद रखिए और कंजंक्टिव एडवर्ब्स को याद रखिए, बस। उसके बाद फिर आप समझ जाएंगे कि कंपाउंड है, बाकी अदर आएगा तो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, है ना। एग्जाम्पल देखिए, अल्दो इट वॉज रेनिंग वी वेंट आउटसाइड, देखिए वी वेंट आउटसाइड, हम बाहर चले गए, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये क्लॉज है, किस टाइप का क्लॉज है, ये मेन क्लॉज है। हम बाहर चले गए, हम इंडिपेंडेंटली से बोल सकते हैं ना। अब इसमें देखिए, ऑल्दो इट वॉज रेनिंग,
हालांकि बारिश हो रही थी। अब हालांकि बारिश हो रही थी अगर आप इसे बोलेंगे तो अधूरा लग रहा है ना, तो ये क्या है, डिपेंडेंट है, डिपेंड है ना इस पे, तो इसलिए एक इंडिपेंडेंट और दूसरा डिपेंडेंट, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। आया समझ में। बिकॉज इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनडोर्स, क्योंकि बारिश हो रही थी हम बाहर रुके थे। वी स्टेड इनडोर्स, तो ये क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये बिकॉज बिकॉज इट वॉज रेनिंग, क्योंकि बारिश हो रही थी, सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये तो डिपेंड है इस पे, किस पे, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे। तो एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट, तो क्या हो जाएगा, ये डिपेंडेंट है और ये इंडिपेंडेंट है, वैसे इसमें इंडिपेंडेंट है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, मिश्र वाक्य बोलते हैं, या मिश्रित वाक्य बोल सकते हैं। ठीक है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, ऐसा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, और भी चीजें हैं, जैसे एग्जांपल्स है, जैसे व्हेन द बेल रैंग, जब बेल बजा, सॉरी जब बेल बजी, जब घंटी बजी, तो क्या हुआ, तो यहाँ पे एक क्लॉज है, द बेल रैंग, सब्जेक्ट और वर्ब। ठीक है, व्हेन द बेल रैंग, जब घंटी बजी तब क्या हुआ, द स्टूडेंट्स रश्ड आउट ऑफ द क्लासरूम, यानी कि जो बच्चे हैं वो क्या, स्टूडेंट्स हैं, वो क्लासरूम से दौड़ आए, दौड़ते हुए बाहर आए। तो इस तरह से ये इंडिपेंडेंट है और ये डिपेंडेंट, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ यू बिलीव इन योर सेल्फ, अगर आप अपने आप पे बिलीव करते हैं या विश्वास करेंगे तब क्या होगा, अगर आप अपने आप पे विश्वास करेंगे तब क्या होगा, अधूरा लग रहा है ना, तो ये डिपेंडेंट है। वैसे ये डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट। यू कैन ओवरकम एनी चैलेंज, आप हर एक चैलेंज पे, कोई भी चैलेंज है, कोई भी चुनौती है, उस पर आप विजय हासिल कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा, ये वाला। और एक इससे जुड़ा है इफ से, इसमें आप देखेंगे तो वेन से जुड़ा है। वैसे ही अगर आप नेक्स्ट में इसमें देखेंगे तो अल्दो से, इसमें बिकॉज से या बिकॉज से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कंपाउंड मतलब संयुक्त, कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्र वाक्य। तो यहाँ पे संयुक्त यानी कंपाउंड हो गया, और संयुक्त, फिर कॉम्प्लेक्स मतलब मिश्र, संयुक्त मिश्र वाक्य, यानी दोनों का मिक्सचर रहेगा इसमें। हैज एट लीस्ट टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेज, इसमें ना दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज यानी कंपाउंड बन गया, और एक कम से कम या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए, तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स, यानी दोनों का मिक्सचर। एग्जाम्पल देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, when the result were announced the students cheered and the teacher smiled proudly. when the results were announced, जब रिजल्ट क्या हुआ, जब रिजल्ट अनाउंस किया गया तब क्या हुआ, अधूरा लग रहा है ना, तो ये डिपेंडेंट है। जब रिजल्ट को अनाउंस किया गया, जब रिजल्ट की घोषणा की गई तब क्या हुआ, द स्टूडेंट्स चीयर्ड, स्टूडेंट्स ने क्या किया, चीयर किया, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, एंड द टीचर स्माइल प्राउडली, और स्टूडेंट ने क्या किया, खुशी से तालियां बजाई या चिल्लाया, और टीचर ने क्या किया, स्माइल्ड प्राउडली, और शिक्षक ने प्राउडली के साथ, गर्व के साथ स्माइल किया, मुस्कुराया, तो ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, आई सी लिख रहा हूं, इंडिपेंडेंट क्लॉज, आया समझ में। तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है और एक डिपेंडेंट क्लॉज है, तो ये कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। और किससे जुड़ा है, ये एंड से जुड़ा है ये दोनों क्लॉज, और ये किससे जुड़ा है, वेन से जुड़ा है। वैसे देखिए, दो ही वॉज टायर्ड ही फिनिश्ड हिज होमवर्क एंड ही वेंट टू बेड, अल्दो या दो ही वॉज टायर्ड, हालांकि वो थका हुआ था, हालांकि वो थका हुआ था, यानी कि किसमें है, डिपेंडेंट, ये आश्रित है, किस पे है, ही फिनिश्ड हिज होमवर्क, फिर भी उसने क्या किया, अपना होमवर्क फिनिश किया, इंडिपेंडेंट क्लॉज, एंड ही वेंट टू बेड, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज। तो हालांकि वो थका हुआ था, उसने अपना होमवर्क फिनिश किया और वो अपने बिस्तर पे गया, तो यहाँ पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक डिपेंडेंट क्लॉज है। तो आया समझ में। तो इस तरह से दोस्तों आज हमने जाना कि सेंटेंस क्या है, सेंटेंस के कितने टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने देखा है। ठीक है, यानी संरचना बनावट के अकॉर्डिंग क्लॉज के कितने टाइप्स होते हैं, सॉरी सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं।
तो इस तरह से सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ये 4 मुख्य टाइप्स है। इन सारी चीजों के बारे में आज हमने डिटेल में जान लिया। तो आई होप कि आपको आज का जो वीडियो लेक्चर है काफी अच्छे से पसंद आया होगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम सेंटेंस को दूसरे टाइप से जानेंगे, अकॉर्डिंग टू फंक्शन, यानी सेंटेंस को फंक्शन के अकॉर्डिंग, उसके जो कार्य है ना, ये हमने देखा स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसके कार्य के अकॉर्डिंग कैसे 5 भागों में डिवाइडेड है। इन चीजों के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन थैंक यू।